आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग सिस्टम। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ब्रिटेन वुड्स के बाद ही जो है, पहले इसको गेट के नाम से जानते थे बट अब जो है इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। गेट की एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वहाँ की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होना। उसके अलावा वो सारे कंट्री चाहे जो वॉर में जो है जीते थे और या क्या है वॉर में जो हार जाते हैं, युद्ध में पराजित होने वाले राष्ट्र भी जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत ज्यादा जो है कंडीशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ जो है कम हो गई थी। तो इस तरह से इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए पहले गेट, इसी का नाम जो है आज डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो फर्स्टली हम लोग अंडरस्टैंड करें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड का मेन मोटिव जो है जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी व्यापार होते हैं उसको कंट्रोल करना है। जो मार्केश ट्रीटी हुई थी, ये ट्रीटी जो है 15 अप्रैल 1994 में हुई थी। तो जिसमें 123 नेशंस ने इस ट्रीटी पर साइन किए और उस साइन के बाद ही जो है 1 जनवरी 1995 को जो है टैरिफ और ट्रेड जनरल एग्रीमेंट जो था, जो 1948 में शुरू हुआ था, उसकी जगह पे जो है डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। जो गेट के स्थान पर क्या है, अब जो वर्क करता है वो डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूटीओ जो है एक कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है, जिसका मेन मोटिव है जो ट्रेड होता है, व्यापार में जो है आपस में जो है रूल्स को बेटर बनाना, ताकि क्या है एक कंट्री अदर कंट्री, सारे कंट्रीज में जो है इकोनॉमिकली जो है एनहांस किया जा सके। इसमें और देखते हैं कि उर्गवे जो राउंड हुआ था उसकी डिस्कशंस हुई थी, वो 15 अप्रैल जो है 1994 में माराकेश में हुई थी। और इसके समाप्त होने के साथ ही यूरोपियन कंट्री एंड इंडिया के 123 जो है 23 मिनिस्टर ने जो है इस एक्ट पे साइन किया। और इसमें जो है, इसमें मेन मोटिव था, इसके बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमी को ग्रोथ करना, जिसमें क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक को एनहांस करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी को जो बिल्ड करने का काम जो है ये करती है डब्ल्यूटीओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करना। उसके अलावा जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग बोर्ड बने होते हैं, उनका मेन मोटिव है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज करना, जनरेट करना। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड गुड्स को एनहांस करना और ट्रेड सर्विसेज को बढ़ाना। और क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उसका अपना स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है 4th पार्ट में डिवाइड है। फर्स्टली हम डिस्कस करें तो इसमें जो है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है ये सबसे हायरार्की में टॉप की जो है बॉडी होती है। इसका मेन मोटिव जो है, ये वर्ल्ड एवरी ईयर जो है इनके एक तो मेंबर जो है, जितने भी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के मेंबर होते हैं वो हर एक साल जो है मैं सिर्फ 2 बार जो है कंपलसरी उनको मिलना होता है। जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन मिलती है तो पॉलिसी के स्ट्रेटेजी को लेकर आपस में ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करती है कि किस तरह से पॉलिसी जो है फर्दर डब्ल्यूटीओ अडॉप्ट करेगी। सेकेंडली बॉडी जो है वो है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ की। ये मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस जो बॉडी होती है उसका मेन मोटिव होता है, जिसमें
हर एक मेंबर कंट्री को जो है रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री है उसको जो है कोऑपरेट करना, जिसमें वो कैसे कोऑपरेट करेगी। फर्स्टली डिस्प्यूट ऑफ सेटलमेंट, जितनी भी डिस्प्यूट्स है उसको जो है सेटल करना, और सेकेंडली जो है ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी जो है ये तैयार करना। इसकी थर्ड बॉडी है फंक्शनल काउंसिल अंडर द जनरल काउंसिल। इनका मेन मोटिव होता है, काउंसिल जो काम करती है वो ट्रेड एंड गुड्स के लिए काम करती है। ट्रेड और गुड्स की बात करें तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की जो है वो बात करती है गुड्स के रिगार्डिंग। एंड इसके अलावा ये करती है ट्रेड एंड सर्विसेज को लेकर काम। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के सर्विसेज को लेकर के काम करेगी, और बैलेंस एंड पेमेंट की बात करेगी, और ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करेगी। ये करेगी कमिटी एंड मैनेजमेंट बॉडीज। उसके बाद इसके फंक्शंस है, डब्ल्यूटीओ किस तरह से फंक्शंस करेगी। एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगी, उसके अलावा जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करने का काम जो है ये डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। उसके अलावा ये मेन वर्क करती है ट्रांसपेरेंसी की। जितने भी काम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होकर के जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। और मल्टीलेटरल ट्रेड जो है उसके रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसियां हैं वो डब्ल्यूटीओ द्वारा ही तैयार किया जाता है। जितने भी डिस्प्यूट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नेशंस के अंदर, उसकी रूल मेकिंग पॉलिसी जो है थ्रू ट्रीटी जो है वो डब्ल्यूटीओ द्वारा ही किया जाता है। डब्ल्यूटीओ का और मोटिव है, ये जो है नेशंस कंट्री को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। उस कॉपरेशन भी जो है डब्ल्यूटीओ का एक मेन फंक्शंस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है ये करती है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि व्यापार प्रणाली के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं जिसको डब्ल्यूटीओ फॉलो करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें जो है डिफाइन करें तो सिस्टमेटिक ढंग से डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी जो है डब्ल्यूटीओ जो है एक गेम थ्योरी को एस्टेब्लिश करते हुए इसने जो है 1994 में कुछ प्लान तैयार करने की बात की थी, जिसमें जो है ताकि वर्ल्ड लेवल पे सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा सके वर्ल्ड ट्रेड द्वारा। तो इसमें जो है पहला प्रिंसिपल जो उसने डिसाइड किया वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो है दो कंट्री, सबसे एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, दूसरा क्या है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जो है मिल करके काम करेंगे, ताकि जो है नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी में जो है बेटर वर्क किया जा सके। एंड गुड्स सर्विसेज, इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ जो है निष्पक्ष होके किसी भी कंट्री के साथ जो है भेदभाव किए बिना जो है सारी टैरिफ प्लान एंड पॉलिसी को जो है ट्रेड के लिए इम्प्लीमेंट करने का काम जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस के साथ जो है प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए जो है ये फोकस करेगी। सेकंड है रेसिप्रोसिटी, एक तालमेल कैसे बिठाया जाए डब्ल्यूटीओ द्वारा ये भी डिसाइड किया जाता है, ताकि जो है मार्केट में जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है ट्रांसपेरेंसी रह सके, और नेशन के अंदर जो है ग्रोथ हो सके, लिबरलाइजेशन पॉलिसी को प्रोवाइड किया जा सके, और क्या है आपस में जो है बेटर रिलेशंस को बिल्ड करने में कैसे रिफॉर्म करेगी ये डब्ल्यूटीओ द्वारा ही किया जाता है। इसके सेकंड प्रिंसिपल है। तो हम थर्ड प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल कमिटमेंट। बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल कमिटमेंट, जिसमें डब्ल्यूटीओ जो है एक जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके लिए जो है कुछ प्लानिंग्स तैयार करती है, जिसको समटाइम जो है ये प्लानिंग को सीलिंग बाइंडिंग भी कहा जाता है। इस बाइंडिंग में जो है जो पार्टिसिपेट करने वाले जो कंट्रीज होते हैं उनके
प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस किया जाता है, और उन कंट्रीज के जितने भी कंप्लेंट होते हैं ट्रेड के रिगार्डिंग, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है WTO जो है बिल्कुल प्रबद्ध होती है, बाइंडिंग होती है, उसको ये काम करना कंपल्सरी होता है। ये डिस्कस किया थर्ड प्रिंसिपल में। फोर्थ प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी ये ट्रेड की बात करती है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो जो है पहले ही ट्रांसपेरेंट होकर के सब नेशंस के लिए वो बताती है कि उनके क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं, ताकि जो है जो मेंबर कंट्री है उनकी रिक्वेस्ट पे कुछ पॉलिसियों में चेंज करने की जरूरत हो तो क्या है WTO उनके साथ आपसी डिस्कशंस के बाद जो है उसमें चेंजेस कर सकती है। लास्ट है ट्रेडीज। ट्रेडीज की बात करें तो इसमें जो है WTO जो है उसका मेन मोटिव होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ फैसिलिटी, प्लांट्स प्रोटेक्शन करना, ये जो मेन फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक को जो है विदाउट इंटरफेयर किए जो है और ट्रेड किस तरह से एनहांस किया जाए उसके रिगार्डिंग WTO काम करती है। ये थे मेन प्रिंसिपल ट्रेडिंग सिस्टम में, जो हमने जो है देखते हैं कि WTO ने 1994 में जो है अपने बेसिक प्रिंसिपल में इन 5 प्रिंसिपल को रखा गया है ट्रेडिंग सिस्टम करते समय, कि किस तरह से जो है हम इस तरह से इकोनॉमिकली एनहांसमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं, फाइनली कंक्लूड करें, WTO की एस्टेब्लिशमेंट से पहले गेट ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद जो है 1 जनवरी 1995 में जो है WTO की एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ताकि जो है इकोनॉमिकली जो है नेशंस को बिल्ड किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमें गेट और WTO की जरूरत तब पड़ी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग नेशन और वीक नेशन है, उन दोनों ही कंट्रीज में जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली थ्रेड हो चुका था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्लेज आ रहा था, जिसकी वजह से जो है हमें पहले गेट की स्थापना की गई और उसको बाद में जो है इसका नाम बदल के WTO रखा गया। WTO इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर की जितनी भी पॉलिसी है, एग्रीकल्चर के अलावा जो है डोमेस्टिक सपोर्ट्स को वो करती है, मार्केट एक्सेस को चेक करती है कि कहाँ मार्केट एक्सेस जो है बढ़ाया जा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेड एंड टेक्सटाइल क्लोथिंग सर्विसेज, इसके लिए भी काम करती है WTO। ये